हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम यहाँ पर जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के। और नेशनल इनकम के अब तक आपने दो क्लास जो है ऑलरेडी कर रखा है। आज हम तीसरी क्लास करने वाले हैं। तो क्लास नंबर 3 जो है हम यहाँ पर सीखने वाले हैं और क्लास नंबर 2 तक आपने सीख रखा है। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जल्दी से टॉपिक बाय टॉपिक आगे सीखते हैं। इसमें आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसे भी हम कवर करेंगे। तो चलिए टॉपिक को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब आप देखो यहाँ पर जानने वाले हो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब घरेलू उत्पाद हो गए, ठीक है, मतलब जो भी प्रोडक्ट हो गए वो घरेलू हो गए। तो ये मार्केट प्राइस के हिसाब से भी समझना है और आपको जो है यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से भी समझना है। आपको जो है यहाँ पर मार्केट प्राइस के हिसाब से भी समझना है और फैक्टर कॉस्ट के भी हिसाब से भी जो है आपको समझना है। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट प्राइस क्या होता है। देखो, मार्केट प्राइस वो प्राइस है जो कि जो भी सेलिंग होते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सेल होते हैं, उस पर जो प्राइस लगता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस वो प्राइस है उस पर ही जो प्राइस लगता है, जो सेलिंग होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसे हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है फैक्टर कॉस्ट इसे बोलते हैं। फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट है जब सामान बनता है, सामान का जब मैन्युफैक्चरिंग होता है और सामान बनते वक्त जो खर्चा आता है, जैसे कि रेंट, वेजेस या फिर प्रोडक्ट का जो कॉस्ट हो गया, तो उसे हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। सामान बनते वक्त जो खर्चा आ रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर सारे टर्म्स को आपको समझना काफी जरूरी है। सो सारे टर्म्स को यहाँ पर आप समझो और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। देखो आगे नेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने समझाया कि वंस द गवर्नमेंट सेक्टर इज इंट्रोड्यूस टैक्सेस एंड सब्सिडीज। कौन लगाएगा? सब्सिडी कौन देता है? सरकार देती है। ठीक है, सरकार के लिए टैक्स जो है वो बेनिफिट होता है, ठीक है, क्योंकि टैक्स जो हम पब्लिक भरते हैं वो सरकार के लिए क्या होगा, फायदा होगा, क्योंकि उससे उनके रेवेन्यू, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ सब्सिडी वो अमाउंट है जो सरकार जो आप कह सकते हैं जो पॉवर्टी लाइन या बिलो पॉवर्टी लाइन के जो नीचे लोग आते हैं उनको वो फायदा देते हैं। ठीक है, जैसे राशन कार्ड वगैरह या गैस सिलेंडर वगैरह, ये हो गया तेल पर कुछ प्राइसेस डिस्काउंट करके। तो यहाँ पर मैंने बताया है कि गवर्नमेंट सेक्टर इज इंट्रोड्यूस टैक्सेस एंड सब्सिडी जो है वो देते हैं गवर्नमेंट सेक्टर। इससे क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट अफेक्ट होते हैं, मतलब प्राइसेस जो है कभी बढ़ते हैं और कभी घटते हैं, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है टैक्सेस सरकार के पास जाएगा तो उससे डोमेस्टिक प्रोडक्ट के जो वहां पर कॉस्ट आएगा वो बढ़ेगा। ठीक है, सब्सिडी जो है इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को थोड़ा सा क्या करेगा, घटाएगा। एट मार्केट प्राइस, अब देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो मार्केट प्राइस पे भी हो सकता है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दो तरह के डोमेस्टिक प्रोडक्ट होंगे, एक मार्केट प्राइस के हिसाब से, ध्यान से समझो, एक मार्केट प्राइस के हिसाब से हो जाएंगे और एक हो जाएंगे फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से। अब देखो टैक्सेस ऑन गुड्स, मतलब टैक्स जो लगते हैं सामान पर या सर्विसेज पर, क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है, जीएसटी वगैरह हो गया तो वो हो गए इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये क्या करता है, मार्केट प्राइस को बढ़ा देता है, टेंड्स टू रेज द मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस को क्या करेगा, बढ़ा देगा, जाहिर सी बात है। और दस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इंक्रीज्ड। तो टैक्सेस लगने से क्या होते हैं कि जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट में बिकने को रेडी हो जाते हैं तो उनके प्राइस जो होते हैं क्या हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? अब देखो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देंगे, सब्सिडीज टेंड टू लोअर द मार्केट प्राइस। अब ये जो सब्सिडीज होते हैं, सब्सिडीज कहने का मतलब मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले कि एक ऐसा खर्च जो कि सरकार के द्वारा किया जाता है किसी प्रोडक्ट पर, ठीक है, जैसे कि वो किसी प्रोडक्ट का दाम कम कर देना, जैसे गैस के सिलेंडर या तेल, तो ये मार्केट प्राइस को क्या करता है, घटा देता है, प्राइस को क्या करेगा, घटा देगा। अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज रिड्यूस्ड। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होते हैं मार्केट प्राइस पर वो फाइनली क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मार्केट प्राइस लिखा मैंने और फैक्टर कॉस्ट लिखा, ठीक है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग मैंने पहले समझा दिया। अब देखो ध्यान से, फैक्टर कॉस्ट पर अगर हम एनआईटी प्लस करते हैं, फैक्टर कॉस्ट में अगर हम एनआईटी प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा। और यही मार्केट प्राइस में अगर हम एनआईटी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। याद रखना, ये एक तरह से फॉर्मूला भी बन गया, मतलब फैक्टर कॉस्ट में तुम एनआईटी जोड़ोगे तो मार्केट प्राइस आ जाएंगे और मार्केट प्राइस में तुम एनआईटी घटाओगे तो क्या आ जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट आ जाएंगे। अब तुम ध्यान से देखो, एनआईटी का कॉन्सेप्ट मैंने पहले समझाया था, अगर गलती से छूट गया हो तो कोई बात नहीं, तुम फिर से देख लो। सारे स्टूडेंट ध्यान दो, एनआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल है, जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं गवर्नमेंट के, है ना, इसमें सब्सिडी माइनस हो जाते हैं, क्योंकि सब्सिडी
प्रोडक्ट के दाम को घटा देता है, ठीक है। मार्केट प्राइस जो होते हैं सामान के दाम, उसके दाम को वो घटा देगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स में अगर सब्सिडी घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा एनआईटी, जिसे तुम एनआईटी बोलते हो। तो यही एनआईटी फैक्टर कॉस्ट में तुम जोड़ते हो तो इसे मार्केट प्राइस बनते हैं, और मार्केट प्राइस में जब तुम एनआईटी घटाते हो तो ये फैक्टर कॉस्ट बनते हैं। इस तरह से जो पिछला वीडियो है उसमें भी मैंने जैसे कि ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट समझाया था, और उसमें डोमेस्टिक और नेशनल का कॉन्सेप्ट समझाया था। ग्रॉस और नेट में मैंने क्या बोले थे, उसमें डेप्रिसिएशन होते हैं, डेप्रिसिएशन का रिलेशन बनता है। ग्रॉस में जैसे तुम नेट घटाते हो तो वहां ग्रॉस में तुम डेप्रिसिएशन घटाते हो तो वहां पर नेट निकलता है। और यही डोमेस्टिक में तुम क्या करते हो, एनएफआई बताया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो उसे अगर तुम जोड़ते हो तो फिर क्या निकल जाएगा, वो नेशनल निकल जाएगा। पिछला वीडियो देखो जा करके, तो वो सब जो कॉन्सेप्ट तुम समझ रहे हो वो समझो कि एक तरह से फॉर्मूला बन गया। बाकी मैं फॉर्मूले को एक बार बाद में मैं सबको एक साथ लिख दूंगा, और लिखने के बाद फिर मैं उसे समराइज करवा दूंगा। न्यूमेरिकल्स तो हमें बाद में करने हैं। अब देखो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया कि गिवन एमपी दिए गए हैं 500 रुपीज, एनआईटी यहाँ पर कितने हैं, एनआईटी है यहाँ पर 300 रुपीज, तो तुम्हें एफसी निकालना है। काफी आसान है। तो एफसी कैसे निकालोगे, फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ध्यान दो, सारे स्टूडेंट ध्यान देंगे। कैसे निकाल सकते हो इसे, तो इसे निकालने के लिए तुम क्या करोगे, जैसे कि तुम्हें निकालना क्या है, फैक्टर कॉस्ट। तुम्हें निकालना क्या है, फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट निकालना है। देखो यहां पर देखो, फैक्टर कॉस्ट तुम्हें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, एनआईटी माइनस करोगे मार्केट प्राइस यानी एमपी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो एमपी में तुम क्या करोगे, एनआईटी माइनस कर दोगे, एमपी में एनआईटी माइनस कर दोगे मार्केट प्राइस में, तो तुम्हारा फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। देखो यहां पर एमपी लिखे गए हैं 500 और एनआईटी है तुम्हारे 300, तो तुम फाइनली जब माइनस करोगे तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 200 रुपीज। तो ये हो गया फैक्टर कॉस्ट। ऐसे कर करके देखो, पहले आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि नेशनल इनकम में क्या करते हैं स्टूडेंट बहुत सारे, वो डायरेक्टली न्यूमेरिकल जो है निकाल करके बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बट वैसा काम डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, पहले जो छोटा छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना इसका, ये सब समझो कि एफसी क्या है, एमपी क्या है, ग्रॉस नेट में क्या अंतर है, ठीक है, डोमेस्टिक और नेशनल में क्या अंतर है। तो तुम इन सभी चीजों को समझो, क्लास बाय क्लास सारे टॉपिक को समझो। मैं सभी चीज करा रहा हूँ और बहुत ही आसानी से सारे स्टूडेंट को समझ में आ जाए। अब आगे देखो, आगे मैंने बताया है कि एग्रीगेट्स, अच्छा ये सब तो हो गया। अच्छा एक चीज और देख लो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में अगर तुम एनआईटी माइनस करो, या जैसे मार्केट प्राइस में तुम एनआईटी माइनस करोगे तो क्या निकल जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जैसे मार्केट प्राइस सिंपल वही बात हो गया, जैसे ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे मान लो और इसमें तुम एनआईटी माइनस करोगे तो फैक्टर कॉस्ट। इस तरह से डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में तुम एनआईटी प्लस करोगे तो मार्केट प्राइस निकल जाएगा। ये उल्टा भी सही है। अब देखो एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। एग्रीगेट्स मतलब हो गया ओवरऑल, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस हो गया ओवरऑल। तो नेशनल इनकम से यहाँ पर एग्रीगेट्स क्या रिलेट करते हैं उसे हमें समझना है। आगे देखो मैंने बताया कि जैसे कि इकोनॉमिक्स परफॉर्म ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो जो भी इकोनॉमिक्स हमारे कंट्री में जैसे जीडीपी वगैरह बनते हैं या एनएनपी बनते हैं, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज के हिसाब। देखो इट प्रोड्यूसेस इन वन फाइनेंशियल ईयर, साल भर के हिसाब से जो है यहाँ पर देखा जाता है। हालांकि जीडीपी जो होता है क्वार्टरली भी देखा जाता है, हाफ ईयरली भी देखा जाता है, और वैसे नेशनल इनकम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखे जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जैसे ये तो जीडीपी हो गया, तो इसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे, जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम का एक एग्जांपल हो गया। जैसे इसे तुम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, ग्रॉस से जी बन गया, डोमेस्टिक से डी बन गया, पी से प्रोडक्ट से पी बन गया, और एमपी ऐसे शॉर्ट में ऐसे लिख दो एमपी, तो इसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ऐसे करके तुम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझो, तब आगे जाकर के तुम्हें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो अब हम आगे कुछ और भी टॉपिक्स को सीख लेते हैं। चलिए अब आगे कुछ सीख लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बताया है एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। तो थोड़ी देर पहले मैं एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम के बारे में बता रहा था, तो इसमें देखिए क्या लिखे गए हैं, जैसे जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी का मतलब जैसे कि जब आप इसको ब्रेकअप करोगे, ब्रेकअप कहने का मतलब जब इसे तोड़ोगे तो जी मतलब ग्रॉस, डी मतलब डोमेस्टिक हो जाते हैं, पी मतलब प्रोडक्ट, ठीक है, एमपी मतलब मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस का मतलब समझाया था लास्ट क्लास में भी, अभी फिर से समझा दे रहा हूं। ग्रॉस का मतलब हो गया टोटल वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। जब भी ग्रॉस आ रहा है तो उसमें डेप्रिसिएशन क्या होगा, जुड़ा होगा, मतलब शामिल होगा। डोमेस्टिक कहने का मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब किसी बाउंड्री, कोई भी कंट्री है तो बाउंड्री लाइन के अंदर आप कह सकते हो, ठीक है, घरेलू उत्पाद। फिर प्रोडक्ट मतलब तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हो गए। और मार्केट प्राइस का मतलब क्या हो गया, प्राइस एट विच गुड्स आर सोल्ड इन द मार्केट।
ठीक है। तो मार्केट प्राइस में आपको बस विशेष ध्यान क्या रखना है, इट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दोनों शामिल होता है। फैक्टर कॉस्ट में यही चीज क्या हो जाते हैं, मतलब जो एनआईटी होता है उसे आप माइनस कर देते हो, क्योंकि एनआईटी में ही ये दोनों चीज आते हैं। अब देखो जैसे कहने का मतलब मैंने यहाँ लिखा कि जीडीपी एट एमपी, तो इसमें डेप्रिसिएशन क्या होगा, इंक्लूड्स होगा। डेप्रिसिएशन क्या होगा, इंक्लूड्स। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर ग्रॉस है, क्योंकि यहाँ भी मैंने ऑलरेडी लिख ही दिया है। ध्यान देंगे क्योंकि अभी ये सब चीजों को ध्यान से समझो, क्योंकि जब तक तुम ये ध्यान से नहीं समझोगे तो फिर तुम्हें आगे जो है ये सब क्या लिखा हुआ है, एनडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी, तो ये तुम्हें नहीं समझ में आएगा। इसीलिए अभी बेसिक से चीजों को समझो, ठीक है। एक बार मैं ओवरव्यू, जैसे कि ये एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, तो ये सबको मैं एक साथ समराइज करके फॉर्मूले की तरह लिख दूंगा। लेकिन फॉर्मूले समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सब होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो अब देखो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये ध्यान दो। जैसे कि यहां पर तुमने समझा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, अब ग्रॉस की जगह क्या आ गया, नेट आ गया, ठीक है। ग्रॉस की जगह नेट आ गया, तो ये भी वही चीज है, बस अंतर क्या था कि इसमें डेप्रिसिएशन शामिल था, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स होगा, और इसमें डेप्रिसिएशन क्या होगा, एक्सक्लूसिव होगा। एक्सक्लूसिव मतलब तुम्हें नहीं, इसमें डेप्रिसिएशन को नहीं लाना है, ठीक है। जैसे कि देखो मैं फिर से समझा दे रहा हूं, जीडीपी एट एमपी का मतलब क्या मैंने समझा था थोड़ी देर पहले, एनडीपी एट एमपी मतलब जो भी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होगा उसमें डेप्रिसिएशन तुम जोड़ दोगे, ठीक है। तो ठीक इस तरह से जैसे कि तुम्हें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जानना है, तो इसे तुम उधर कर दो, तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है। यही बात है जो लैंग्वेज में लिखा, इसे मैं फॉर्मूले में लिख दिया, ठीक है। जो बातें मैंने लैंग्वेज में लिखा उसे मैंने फॉर्मूले में लिख दिया, ठीक है। अब देखो बहुत कुछ स्टूडेंट जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन टेंशन मत लो, और बहुत लोग समझ भी रहे होंगे। तो जो कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इसे देखो ऐसा एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम्हें वो चीज बहुत आसानी से याद आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को क्या बोलते हैं शॉर्ट में, जीएनपी एट एमपी। मैंने क्या बताया कि इट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कहने का मतलब आप देखो यहाँ पर क्या आया हुआ है, नेशनल। तो जीडीपी एट एमपी में तुम क्या करोगे, एनएफआईए को प्लस कर दोगे। जीडीपी एट एमपी में तुम क्या करोगे, एनएफआईए को प्लस कर दोगे, ठीक है। क्यों, कारण ये है कि यहाँ पर नेशनल है, क्योंकि ग्रॉस से तो ग्रॉस है, ग्रॉस से ग्रॉस में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अगर ग्रॉस से यहाँ पर अगर एन आ जाता, ठीक है, तो तुम निकाल क्या रहे थे, ग्रॉस। तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें उसमें फिर से ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सी बात मैंने बताया था, डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। लेकिन ग्रॉस से ग्रॉस में कोई चेंजेस नहीं आया, नेशनल से डोमेस्टिक में चेंजेस आ गया। तो नेशनल डोमेस्टिक में रिलेशन क्या होता है, एनएफआईए का। तो एनएफआईए तुम दिखा दोगे, पी तो सेम ही रहता है। और यहाँ पर देखो जैसे मार्केट प्राइस था, यहाँ मार्केट प्राइस था, ठीक है। फिर देखो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो एनएनपी एट एमपी, इसे क्या बोलते हैं, एनएनपी एट एमपी। तो एनएनपी एट एमपी निकालने के लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पर फाइनली तुम एनडीपी एट एमपी प्लस एनएफआईए। देखो हुआ क्या है कि एनएनपी एट एमपी है, तो एनएनपी एट एमपी तुम्हें यहाँ पर ये निकालना है। तो एन का मतलब क्या होता है, नेट होता है, ठीक है। तो नेट में कोई बदलाव नहीं हुआ, नेशनल था डोमेस्टिक था, तो नेशनल तुम निकाल रहे हो तो एनएफआईए प्लस करना पड़ेगा, बाकी एमपी सेम है। अब देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जब तुम निकालोगे तो देखो एफसीएफ से सेम है, जी से एन का रिलेशन क्या, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे। तो ओवरऑल देखो, अब देखो जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा था, मैं एक बार फिर से देखो यहाँ पर कुछ ट्रिक बता देता हूँ, और नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें भी मैं अच्छे से ट्रिक बता दूंगा, हो सके इसका मैं शॉर्ट्स बना दूं न्यूमेरिकल के लिए, ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए। देखो तो यहाँ पर ज्यादा सोचना नहीं है, सबसे पहले तुम बस इस ट्रिक को याद रखो, इस ट्रिक को याद रखो तो तुम कभी कंफ्यूज नहीं होगे। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। और इसका मैं एक YouTube शॉर्ट्स में भी डाल दूंगा ताकि तुम बार बार उसे देखो और एग्जाम में कभी भूलो ना। देखो सबसे पहली बात मैं ग्रॉस और नेट की करूंगा। तो ग्रॉस जब मैं लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, जब मैं ग्रॉस लिखूंगा और फिर एक जगह मैं लिखूंगा नेट, तो मैंने क्या बोला, ग्रॉस से नेट जाने के लिए, ग्रॉस से नेट जाने के लिए तुम इसमें क्या करोगे, डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे, डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे, ठीक है। तुम्हें बस जो मैं अभी बता रहा हूं ये बात को याद रखो। अब ये हुआ कैसे है, ये सब फॉर्मूले में एक प्लस कहां माइनस कहां, ये सब समझ जाओगे, सारा खेल यहीं से है। अब देखो ठीक इसी तरह से जैसे कि तुम नेट निकालोगे, तो जैसे कि अब नेट से ग्रॉस तुम्हें जाना है, ठीक है, नेट से ग्रॉस जाना है, तो सिंपल सी बात है, इसे उधर भेज दो, ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो फाइनली ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तुम्हारे
ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो यहां पर लिखो ग्रॉस, यहां लिखो ग्रॉस, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को तुम क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक था, मैं इसे सुधार दे रहा हूं। डेप्रिसिएशन, सारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, काफी इंटरेस्टिंग है और तुम समझ गए इस ट्रिक को तो कुछ नहीं है, काफी आसान ट्रिक है। इस ट्रिक को फॉलो करो, तुम कभी भी नहीं फंसोगे न्यूमेरिकल्स में। और फॉर्मूले, सबसे पहले तो फॉर्मूला बनाना सीखो कि ये फॉर्मूले बन कैसे रहे। तुम ये समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, अब तुम्हें जैसे कि आना है नेशनल से डोमेस्टिक का रिलेशन, नेशनल से डोमेस्टिक का रिलेशन समझना है। तो अब देखो नेशनल, सपोज कि तुम्हें नेशनल निकालना है, तो नेशनल वाले में क्या करोगे, यहां पर जो भी डोमेस्टिक है, जो भी डोमेस्टिक है उसमें क्या करोगे, नेशनल से डोमेस्टिक मैंने क्या बताए थे, NFI, थोड़ी देर पहले अब पिछले क्लास में भी ये सब समझाया था, इसलिए पिछला क्लास को जरूर देखो। NFIA को तुम क्या कर दोगे, इसमें प्लस कर दोगे, ठीक है। तो नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक में यहां पर तुम NFIA को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है। ठीक इस तरह से उल्टा भी तुम बोल सकते हो, जैसे कि तुम्हें डोमेस्टिक निकालना है, जैसे कि तुम्हें डोमेस्टिक निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ये NFIA को उधर भेज दो, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, फाइनली देखोगे तो यहां पर नेशनल, जो भी नेशनल है तो ये भी जो भी नेशनल है तो इसमें NFIA माइनस हो जाएगा, NFIA माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये दो हो गया। अब देखो बस दो और समझना है, तुम्हारा सारा खेल खत्म। तो अब एक और रिलेशन क्या था, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। देखो जैसे कि तुम्हें निकालना है MP, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, जैसे कि तुम्हारा मार्केट प्राइस यानी MP निकालना है, तो तुम क्या करोगे, मैंने क्या बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। तो इसमें तुम क्या करोगे, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट में तुम यहां पर फैक्टर कॉस्ट में तुम यहां पर क्या करोगे, प्लस करोगे। अच्छा अब यहां पे प्लस क्या करोगे, मैंने ये भी बताया था, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT प्लस करोगे, ठीक है। उसके बाद अब जैसे कि तुम्हें FC निकालना है, तो FC जब तुम्हें निकालना है तो ऐसे लिखो FC, इस NIT को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा फाइनली MP माइनस तुम्हारा यहां पर हो जाएगा NIT, ठीक है। बस सारा खेल इसी का हो रहा है। अब तुम किसी फॉर्मूले को मिला के देख लो, जैसे कि तुम इसी फॉर्मूले को देखो, मैं एक दिखाता हूं, एक मैं इसी को दिखाता हूं, ध्यान से देखो। जो स्टूडेंट ध्यान से समझ रहा होगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई कर रहा होगा कंसंट्रेशन से, वो आसानी समझ जाएगा। लेकिन जो बस वीडियो को ऐसे वैसे देख रहा है टाइम पास के लिए, तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। आप वीडियो जो है अपने फ्यूचर के पर्पज से देखो, अपने इंटरेस्ट अपने कैरियर से लेकर के देखो, ठीक है, तब जाके समझ में आएगा। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि जैसे कि यहाँ पर N लिखा हुआ है, N से अब यहाँ पर क्या आया, N से यहाँ पर G, तो N मतलब क्या होता है, नेट। देखो N मतलब दो चीज होता है, नेशनल भी होता है और नेट भी होता है, ध्यान समझना। यहाँ पर पहले N आ जाए तो समझना कि वो हमेशा नेट ही है, ठीक है। यहाँ पर पहले G आया तो वो क्या है, ग्रॉस है, वो नेशनल नहीं है। N बीच में आता है तो वो नेशनल बनता है, ये याद रखना है। अब तुम्हें N से G पे जाना है, तो N और G में क्या अंतर रिलेशन है, ग्रॉस और क्या बोलोगे, ग्रॉस और नेट का, नेट और ग्रॉस का, या फिर ग्रॉस और नेट का, ठीक है। तो नेट और ग्रॉस में क्या रिलेशन होता है, डेप्रिसिएशन का। अब तुम्हें नेट से कहां पहुंचना है, ग्रॉस पर, नेट से कहां पहुंचना है, ग्रॉस पर। मतलब तुम सपोज कर लो कि तुम यहां पर नेट निकाल रहे हो, ठीक है, तो यहां पर डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। अब ये सब सोचना ही नहीं है कि ये डी है तो डी का यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, वो कुछ नहीं होता। जब सेम होता है तो वहां पर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो पीपी मतलब प्रोडक्ट तो वो सेम है, तो वहां पर कुछ नहीं करना है। यहाँ मार्केट प्राइस लिखा हुआ है, तो ये सब कुछ नहीं करना है, जो चेंजेस आता है उसी को बदलो। बस इतना रिलेशन याद रखना, जैसे कि मैंने ऊपर वाला समझाया कि ग्रॉस और नेट में क्या रिलेशन है, डेप्रिसिएशन। नेशनल डोमेस्टिक में क्या रिलेशन है, NFI। फिर से MPFC में क्या रिलेशन है, NIT, ठीक है। बस तो ग्रॉस से देखो, यहाँ पर वही चीज मैं समझा था, ग्रॉस से नेट पे तब जब तुम जाओगे तो ग्रॉस ऐसे समझ लो कि ग्रॉस बड़ा है और नेट छोटा है, ठीक है। तो बड़ा है तो बड़ा से छोटा, तो छोटे से बड़ा, मतलब कहने का मतलब ये छोटे से बड़ा पे तुमको जाना है, ऐसे सोच लो, समझो। देखो ये छोटे से तुम्हें बड़े पे आना है, तो छोटे से बड़ा आने के लिए क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं, ऐसे समझ के, तो तुम प्लस कर दोगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ पर भी जैसे देखो, यहाँ पर ऐसे समझो, ये एरो मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, कोई बात नहीं, मैं फिर से सुधार दे रहा हूँ। देखो यहाँ ग्रॉस है बड़ा और नेट है छोटा, ठीक है। ग्रॉस होता है ना टोटल, तो टोटल में जब आप माइनस करते हो तब जाके नेट आता है, ठीक है। तो ग्रॉस है बड़ा और नेट है छोटा, तो आपको क्या करना है, छोटा निकालना है, मतलब बड़ा से छोटा निकालना है। क्या करोगे, माइनस क्या करोगे, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन का रिलेशन है, ठीक। ये वाला तो ऐसे ही हो जाएगा, आप नेट निकालोगे छोटा से फिर बड़ा निकालोगे, तो आपको छोटा से मतलब ऐसे कर लो, ग्रॉस मतलब क्या हो गया, बड़ा, तो आपको बड़े से छोटे पे जाना है।
तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए डिप्रिसिएशन माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। अब देखो जैसे नेशनल, तो यहाँ पर देखो डोमेस्टिक क्या होता है, डोमेस्टिक एक तरह से बाउंड्री लाइन के अंदर, तो वो थोड़ा सा छोटा पार्ट हो गया, नेशनल बड़ा पार्ट हो गया, जिसमें NFI कंसिडर होता है, ठीक है। तो अब इससे छोटे वाले पार्ट से बड़े पार्ट पे जाना, क्या करते हैं, पहले सोचना प्लस या माइनस, प्लस करते हैं, ठीक है। क्या प्लस करेंगे, NFI है, क्योंकि ये सब मैंने बता दिया, बस ये थोड़ा सा याद रखना कि हम प्लस क्या करेंगे और माइनस क्या करेंगे। फिर देखो नेशनल, अब नेशनल बड़ा चीज है, ये छोटा, तो छोटा चीज तुमको निकालना है, ठीक है। तो बड़े से छोटे पे आना, क्या करोगे, माइनस, पहले ये सोचो कि प्लस की माइनस, माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, NFI है। फिर देखो FC फैक्टर कॉस्ट, और एक होता है मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट तुम मानो कि छोटा चीज है, क्यों, क्योंकि मार्केट प्राइस वो बाद में जाकर के उसमें टैक्सेस वगैरह सब्सिडी जो होते हैं, ये सब फाइनली जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ओवरऑल बोलो NIT, उसे हम जोड़ देते हैं। तो अब छोटा से बड़े पे आना है, तो क्या करोगे, प्लस, क्या प्लस करोगे, NIT। अब यहां पर बड़े से छोटा आना है, क्या करोगे, यहाँ पे माइनस, क्या माइनस करोगे, NIT, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक को तुम अच्छे से याद रखो, क्योंकि ये काफी पावरफुल ट्रिक है, और इसी से सारे जो ट्रिक है ये बना है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और बाकी के जो फॉर्मूले हैं अभी जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी बस सारा फॉर्मूले को कॉन्सेप्ट वाइज समझना है, कहाँ प्लस होगा, कहाँ माइनस होगा, कहाँ MP से FC पे जाओगे, कहाँ डोमेस्टिक से नेशनल बनेगा, कहाँ फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस होगा, ठीक है। अभी बस ये 2-3 क्लास में यही सब चलेगा, ढंग से ये सब चीजों को समझो, क्योंकि आगे का कॉन्सेप्ट अगर अभी से ये नहीं समझोगे तो आगे का कॉन्सेप्ट जो है वो और नहीं समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि आगे आपको जो है इसी सब चीजों से खेलना है, इसी सब कॉन्सेप्ट से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।